तो गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम यहाँ पर क्लास 11th का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, इसमें रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने इससे जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंकों के जोड़ घटाने और गुणा भाग हम कैसे करते हैं। ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखा था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। और इसके अलावा वैज्ञानिक संकेतों के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो एक बार फिर से वैज्ञानिक संकेत को हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैज्ञानिक संकेतों के जोड़ घटाने गुणे और भाग। ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेत। ठीक है। तो होता क्या है वैज्ञानिक संकेत, देखो जब हम रसायन विज्ञान में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय जो हमारे नंबर होते हैं, या तो वो हमको बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं या तो वो बहुत कम मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जो जो भी संख्याएं हमको मिलती हैं तो उन संख्याओं को हम घातांकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे नंबर लिखे जाते हैं घातांकों के रूप में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। ठीक है। तो इसमें तुमको कुछ एग्जाम्पल से देकर मैंने बताया था, जैसे हमारा एक संख्या है 0.0059 या 95। ठीक है। ये एक संख्या है, इस संख्या को हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है। तो क्या बताया था कि ये जो संख्या है इस संख्या को हम किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और घातांक के रूप में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पर तुमको बताया था कि जब भी हम किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखते हैं तो पहले के एक या दो अंक हम किस में लिखते हैं, दशमलव तक लिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ पर उसको घातांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। जैसे ये संख्या हमारी लिखी है, इसको हम वैज्ञानिक संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, हम जब भी वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखेंगे तो अंक हमारे जहाँ पर हैं वहाँ पर हमने सीधे चलना है। ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 चार स्थान या दो स्थान पीछे की ओर हमारा क्या है, यहाँ पर अंक लिखा है 95। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि जो हमारा रिजल्ट यहाँ पर रहेगा या वैज्ञानिक संकेत के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 लेंगे और 5 लेंगे यहाँ से। ठीक है। तो 9 5। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक संकेत होते हैं उसमें दशमलव एक या दो स्थान तक लिखा जाता है, ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे इसका, एक स्थान या मैक्सिमम दो स्थानों तक। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 95 को ले लेते हैं और यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है। तो जब हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में हम बदल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो संख्या है, ये जो इधर की जो संख्या है वो दशमलव से कितने स्थान पीछे है वो हमने देखना है। तो कितने स्थान पीछे है, 1 2 3, 3 स्थान पीछे है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो इस संख्या को वैज्ञानिक संकेत के रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे भी अगर माना हमारे पास इससे भी छोटी संख्या है तो वहाँ पर भी हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे ये है 3 2 1। ठीक है। ये नंबर हमको दिया है, तो यहाँ पर भी हमारी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो एक स्थान ले लो, यहाँ पर हम यहाँ से संख्या को लिखेंगे तो क्या लिखना है हमने, 3.21 इतना हम लेते हैं और यहाँ पर हम एक संख्या के बाद बीच में दशमलव लगा देते हैं। ठीक है। अब हम दशमलव कहाँ पर लगा रहे हैं, 3 पर लगा रहे हैं, 3 के बाद लगा रहे हैं। तो ये वाली जो संख्याएं हैं वो हमारे किस में आएंगी, 10 की घात के रूप में आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान हम पीछे गए हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 10⁻⁻7। ठीक है। तो जब भी हम दशमलव के पीछे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे घातांक किस में आती है, ऋणात्मक में आती है भाई। ठीक है। जबकि कुछ संख्याएं हमारे पास, या कभी कभी जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ संख्याएं, जब मोल का नंबर हमने लिखना होता है या कुछ अन्य संख्याएं जो हमारी होती हैं, उन संख्याओं को हमने क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा संख्याएं वहाँ पर होती हैं। ठीक है। तो उनको भी हम घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एक संख्या है 950000000, एक संख्या ये है माना। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखें भाई। ठीक है। यहाँ तो दशमलव थे, हमने दशमलव ऊपर तो हमने क्या किया था, दशमलव था, उस दशमलव को हम कहाँ ले गए थे, जहाँ पर हमारे अंक थे, सीधे उस दशमलव को वहाँ हमने लिया था। और उस दशमलव से आगे जितने भी हमारे अंक थे या जितने भी जीरो या अंक हमको प्राप्त हो रहे थे उसको हमने 10 की घात में लिखा और माइनस के रूप में हमने लिखा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन हमको दिख नहीं रही है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम
आगे की ओर चलते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर अंक हमको यहाँ पर मिल रहा है भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दशमलव का प्रयोग एक या दो स्थान तक करना होता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हमने यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि कितने अंक हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या क्या किया, दशमलव को हम 9 स्थान आगे लाए हैं भाई। यहाँ पर अगर हम जनरली इसको लिखें तो 0.0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव को हमने क्या किया, 9 स्थान आगे ले आए हैं। ठीक है, तो जितने स्थान आगे लाएंगे उतना हम क्या करेंगे, 10 की घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दशमलव को पीछे ले गए थे तो हमने माइनस का यूज किया था, यहाँ पर दशमलव को हम आगे लाए तो यहाँ पर हमने 9 का यूज किया है, +9 का यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस संख्या को, ये जो बड़ी संख्या है, इसको हम वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिख सकते हैं। एक नया नंबर है हमारे पास, देखो 6520000000000। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। दशमलव कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो 6.52, पहले तो अंक हम लिख लेंगे। अब 0 को हम लिखें ना लिखें कोई महत्व नहीं है उसका, या हाँ ठीक है, तो लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, तो इतने हमने संख्या लिख ली। ठीक है, अब हमने दशमलव कहाँ लगाया है, 6 के बाद लगाया है, तो 6 के बाद संख्याएं गिन लो कितनी है हमारी, 1 2 3 4 9 10 11 12 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक संकेतों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुमको इससे पहली कक्षा में भी मैंने बताया। आज हमने जो सीखना है वो सीखना है वैज्ञानिक संकेतों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रसायन विज्ञान में जब कैलकुलेशन तुम करोगे तो ऐसे ही नंबर मिलेंगे तुम लोगों को ऐसे ही नंबर मिलेंगे भाई, 10⁻⁻ में मिलेंगे नंबर। ठीक है, तो इन नंबरों का वहाँ पर हो सकता है तुमको जोड़ के लिए कहा जाए, घटाने के लिए कहा जाए, गुणा के लिए कहा जाए और भाग के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये संख्याएं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सीखना है, क्योंकि इसको अगर सीखोगे यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा और अदर क्लासेज में भी तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में भी काम आएगा, और तो और फिजिक्स की हमारी क्लास है, फिजिक्स में भी हमारा काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स में भी हमको इसी टाइप के जो नंबर हैं वो नंबर हमको मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैज्ञानिक संकेतों का जोड़। वैज्ञानिक संकेतों का जोड़ तथा घटाना, जोड़ तथा घटाना। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर हम यहाँ पर जोड़ तथा घटाना। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतों का जोड़ तथा घटाना। ठीक है, या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतों का जोड़ तथा घटाना। ठीक है, तो देखो एक संख्या हमारी लिखी है, देखो 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो देखो वैज्ञानिक संकेत के रूप में हमको दो संख्याएं दी गई हैं और इनके मध्य प्लस साइन का यूज किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतों का जोड़ करेंगे। ठीक है, तो जब हम वैज्ञानिक संकेत का जोड़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं वहाँ पर दी रहती हैं, ठीक है, पहले ये नहीं देखते हमने, घातांक नहीं देखने हैं जब हमने जोड़ करना है, संख्याएं देखनी है, संख्याओं को जोड़ लेना है। जो हम सिंपल जोड़ते हैं वैसे ही संख्याओं को क्या कर लेना है, आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जब हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो ये हमको जोड़ मिलता है। देखो हाँ, रुको 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 रुको, नहीं हम क्या करते हैं, देखो जोड़ेंगे नहीं अभी, सिंपली हम क्या करते हैं, देखो जब भी साइंटिफिक नंबर का हमको जोड़ करना होता है तो हम यहाँ पर घातांक को भी देखेंगे। देखो यहाँ पर हमारी घातांक है 10⁻⁴ और यहाँ पर है 10⁻3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी जोड़ते हैं तो घातांक को हम बराबर कर लेते हैं भाई। घातांक हमारी क्या कर लेते हैं, हम बराबर कर लेते हैं, यानी कि जितनी घात यहाँ पर है उतनी ही घात हम यहाँ पर भी लेंगे भाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर घातांक, हम दोनों जो संख्याएं हमको मिली हैं उनमें जो घातांक है उनको बराबर कैसे करें। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको बराबर, हम देखो यहाँ पर हमारा
10⁻⁴ है और यहाँ पर क्या है 10⁻³ है। ठीक है, क्या हम इस 10⁻³ को 10⁻⁴ बना सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम दशमलव को आगे ले आए, देखो दशमलव को अगर हम एक स्थान आगे ले आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10⁻⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁴ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखो हमारा दशमलव ये थी संख्या। ठीक है, सिंपली हमारा क्या होता है कि जहाँ तक हमारे जीरो खत्म हो रहे हैं तो दशमलव 0 0 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव था तो इसको हम इतने स्थान आगे लाए, 9 स्थान आगे लाए ना, तो 10⁻⁹ हमने किया। तो यहाँ पर हम एक स्थान आगे ला रहे हैं, तो यहाँ पर 10⁻³ तो पहले से था। ठीक है, और एक स्थान हम आगे ले आए तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.895 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जोड़ करते हैं, जब भी हम वैज्ञानिक संकेतों की जोड़ करते हैं तो घातांकों को हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले बराबर कर लेना है। ठीक है, और बराबर हम ऐसे ही करेंगे भाई। ठीक है, दशमलव को आगे या पीछे ले जाकर हम यहाँ पर बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम ये है भाई। ठीक है, बराबर हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो दो संख्याएं हमको दी है इनको हम जोड़ लेंगे। तो 6.65 प्लस 0.895 इनको हम जोड़ लेंगे, और ये जो हमारे घातांक बराबर हैं इनको हम कॉमन ले लेंगे भाई। ठीक है, घातांक क्योंकि बराबर है तो इनको कॉमन ले लेंगे, घातांक को कॉमन ले लेंगे और ये संख्याएं जोड़ लेंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी 10⁻⁴ है, यहाँ पर भी 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ को हम क्या कर ब्रैकेट लगा सकते हैं और 10⁻⁴ को हम आगे ला सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁴ हमारा ये कॉमन आ जाएगा और इस संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 7.545 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये वाली घात को 3 थी, इसको 4 हमने बनाया, इसके लिए हम आगे ले गए। ठीक है, अब तुमने एक ये भी देखा होगा कि जब हम माइनस में कन्वर्ट कर रहे थे घातांक को, या जब हमको छोटी संख्याएं मिली थी उसको हम घातांक के रूप में कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, दशमलव को आगे ला रहे थे। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हम इस दशमलव को सॉरी हाँ दशमलव को पीछे ले जा रहे थे, सॉरी देखो 0.095 है ये, इस दशमलव को हम पीछे ले गए थे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संख्या ये है, इसी का कर रहा हूँ भाई मैं, 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये संख्या है। यहाँ पर तो हमने क्या बनाई, दोनों की घातांक को हमने 4 बनाया। ठीक है, इसको हम 3 भी बना सकते हैं, घातांक दोनों की घातांक चाहे तो हम 4 बना लें बराबर, हमने चाहे ऐसे हम करें बराबर हैं, या हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अब हम क्या, यहाँ पर घातांक हमने 4 बनाई थी, यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं दोनों की घातांक। तो 3 कैसे होगा, देखो अगर हम इस दशमलव को आगे ले जाएं तो यहाँ पर हमारी जो घातांक है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे ये था, यहाँ पर दशमलव था, ये जो हमने एग्जाम्पल किया था इसमें हम दशमलव यहाँ पर था, इस दशमलव को हम इधर की ओर ले गए, पीछे की ओर ले गए, सॉरी पीछे की ओर ले गए। तो जब पीछे की ओर हम ले गए तो जितने स्थान पीछे गया उतना ही घात माइनस में आई, यानी कि उतनी ही घात घट गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो अगर हम इस दशमलव को यहाँ ले जा लें तो एक घात घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो संख्या हमको मिलेगी वो मिलेगी 66.5 इंटू 10⁻³ प्लस 8.95 इंटू 10⁻³। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर घातांक को पीछे की ओर ले जाकर, घात को पीछे की ओर हम ले गए, तो पीछे की ओर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक घात घट जाएगी। पीछे की ओर जाने पर घातें घट जाती हैं, देखो माइनस में आया है इसका मतलब घात घटी है। ठीक है, तो ये है। अब इस संख्या को हम जोड़ लेंगे, तो इस संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो जोड़ने पर क्या मिलता है हमको, ठीक है ये 5 का 5 हमको मिलेगा 14 पॉइंट, ये मिलेगा 8 6 और 8 14 और सॉरी यहाँ पर क्या मिला था हमको, 5 लिखा 14
8 और 6 14, एक 15 15 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, और इसके अलावा ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है भाई, दोनों मेथड से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वैज्ञानिक संकेत को जोड़ते हैं या घटाते हैं, घटाने में भी यही रूल होगा फॉलो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घातांक को बराबर कर लेते हैं। तो ये तो हमने जोड़ा था भाई। ठीक है, अब इसी प्रकार हम एक घटाना कर लेते हैं। ठीक है, तो घटाने में देखो 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, माइनस 4.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो इनको हमने घटाना है। तो घटाने के लिए भी हमने क्या करना पड़ेगा, घात हमको बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो घात बराबर कैसे हो सकती है, देखो अभी क्या बताया था कि जब हम पीछे की ओर ले जाते हैं, पीछे की ओर ले आते हैं तो घात घट जाती है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है। क्या इसको -3 हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको पीछे की ओर ले जाएं, तो पीछे की ओर जाएगा तो दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻3। ये -2 है, एक और घट जाएगी घात, -3 हो जाएगा, -4.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसमें घातांक बराबर हो गई है तो घातांक को कॉमन लेना है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी घट जाएंगी 25 माइनस 4.8। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा 20.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बराबर कर ली भाई, दोनों और घातें बराबर कर ली। अब इसका हम ये भी कर सकते हैं, देखो 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, यहाँ पर तो हमने -3 बना ली दोनों जगह घातें। अब यहाँ पर हम -2 बना के भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लो फिर इसको, -2 यहाँ है, यहाँ भी हमने -2 बनाना है, तो यहाँ पर हम दशमलव पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो दशमलव अगर पीछे ले जाते हैं, अगर दशमलव को पीछे ले जाते हैं तो एक घटता है, यानी कि अगर हम इस दशमलव को यहाँ ले जा रहे हैं तो 4 हो जाएगा, -4 आ जाएगा भाई, एक घट जाएगा। लेकिन अगर हम इस दशमलव को आगे ले जाएं, इस दशमलव को आगे अगर हम ले जाएं तो घात हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो -3 में +1 किया तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इधर की ओर अगर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 0.48। ठीक है, घात हमने यहाँ ले जानी है, तो एक यहाँ घात बढ़ जाएगी, तो बढ़ने का मतलब क्या है, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10⁻²। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.02 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो या ये लिख लो, या ऐसे निकाल लो, या ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में भी इसका यूज होगा, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होगा। तो जब भी हम जोड़ या घटाना करते हैं तो हम क्या करते हैं, घातांक को बराबर कर लेते हैं। घातांक कितनी भी हो, कितनी भी ऊपर नीचे हो, उसको हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने के लिए हमने दशमलव का खेल खेलना है, पर दशमलव को पीछे की ओर ले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर घातांक क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आगे की ओर ले जाएंगे तो घातांक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये है। अब हम यहाँ पर देखो, हमने वैज्ञानिक संकेतों के जोड़ और घटाने यहाँ पर किए, अब हम वैज्ञानिक संकेतों के गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, जोड़ घटाने समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इस वीडियो को एक दो बार देख लें, अगर एक बार में समझ में नहीं आया, और बुक में भी एक बार देखें, जैसे बताया है वैसे हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है भाई। अब है गुणा तथा भागा, गुणा तथा भागा। ठीक है, तो एक संख्या लिख लेते हैं हम, इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये हमारी दो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हमने गुणा करना है। ठीक है,
तो गुणा में हमारे जो रूल हैं वो और सिंपल हैं, ठीक है। कैसे है सिंपल, जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हमारी जो घात हैं वो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। जब हमने जोड़ घटाव किया था तो घातें हमको बराबर करनी होती हैं, हमको कॉमन लेनी होती है, घातें कॉमन बनानी होती हैं दोनों ही संख्याओं की, या तीन संख्या हो वहाँ पर भी हमको घात क्या करनी पड़ेगी, कॉमन बनानी पड़ेगी, जोड़ और घटाना में, ठीक है। लेकिन गुणा और भाग में हमारी जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5.8 है, सॉरी 5 है, यहाँ पर घात कितनी है, 8 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये संख्याएं एक ले लेंगे, 5.6 ये है इंटू 6.9, ठीक है। ये दो जो संख्याएं हैं इनको हम आपस में ले लेंगे और इंटू 10 रेज़ टू पावर, जितनी भी हमारी घातांक है यहाँ पर वो घातांक क्या है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। ये घातांक को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और जो हमारी संख्याएं हैं वो गुणा हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो गुणा करते समय 38.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 हमको यहाँ पर मिलता है। देखो ये जुड़ गई तो 13, ये ठीक है। अब इसको हम और छोटी संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हाँ चलो ठीक है, इतना ये आंसर भी हमारा ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा गुणा है भाई, ठीक है। ऐसे ही एक गुणा माना ये है, देखो 9.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ये मिला है भाई, देखो। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 9 और 2 तो इंटू हो जाएंगे, 9 इंटू 2, 9.0 2.0, ये तो इंटू हो जाएंगे, इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर यहाँ पर 5 प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में है, तो 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस, हमने यहाँ करना तो प्लस में ही है, ठीक है, लेकिन ये माइनस में है तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 18.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर करना है भाई, ठीक है। या हमको ये मिल जाए, देखो 8.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मिला है, इसको हमने इंटू करना है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, 8.0 इंटू 2.0, ठीक है, इंटू अब हमारे घातांक वाले 10 रेज़ टू पावर -9 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना, 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको इंटू करेंगे तो ये 16.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। इसको माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 5 रिजल्ट मिलेगा, माइनस हमारे यहाँ पर माइनस में होगा जो रिजल्ट होगा, क्योंकि ये संख्या हमारी बड़ी है भाई, ठीक है। माइनस में जो -9 है, सॉरी जो माइनस है वो किसके साथ है, 9 के साथ है, ठीक है। तो माइनस में हमारा रिजल्ट आएगा, दोनों घट जाएंगे और रिजल्ट हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं भाई, सॉरी ऐसे हम गुणा कर लेते हैं। अब ऐसे हमने भाग, जो आखिरी हमने यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है भाग, वैज्ञानिक संकेतों के भाग, ठीक है। तो भाग के लिए भी हमारे जो नियम हैं, जैसे हमने गुणा के लिए जो नियम थे वही नियम हमारे भाग के लिए हैं, लगभग वही नियम हमारे भाग के लिए हैं, ठीक है। ठीक है। तो सिंपल एक भाग हम कर लेते हैं, देखो एक मिला है 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू, सॉरी ये संख्या नहीं लेते हैं, कोई एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, इसको हमने भाग करना है 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 से, भाग कर लेना, या इसको हम ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं हैं, इनमें हमने क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखो ये हमारा 2.7 है और नीचे क्या है, क्या संख्या मिली है, 5.5 मिली है, ठीक है। तो इसका भाग हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब ये जो घातांक है
ये घातांक हमारी क्या है, देखो यहाँ पर हमारी 10⁻⁴ है, ठीक है, और ऊपर है 10⁻⁻3, ठीक है। तो जब भी हमारी जो नीचे डिवाइड के नीचे जो घातांक हमारी होगी होगी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर घातांक को, ठीक है, तो जब नीचे वाली जब हमारी घात होती है उसको हम ऊपर ले जा लेते हैं। जब भी हम भाग करेंगे नीचे वाली घातांक को ऊपर हम ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक रूल ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी घातांक यहाँ पर नीचे प्लस में है, नीचे अगर घातांक प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने में अगर नीचे घातांक हमारी प्लस में है तो जब डिवाइड होता है और घातांक को हम कैलकुलेट करते हैं तो प्लस सॉरी जो घातांक है वो ऊपर चले जाती है, ऊपर हम उसको ले जा सकते हैं। और जब हम ऊपर इसको ले जाएंगे तो घातांक हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी अगर प्लस में। अगर माइनस में होगी तो उस कंडीशन में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर किस में है, यहाँ पर प्लस में, तो ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁻3 और -4, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव में है, ऊपर हम ले जा लेंगे जब कैलकुलेशन के समय, ठीक है। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो -4 ये, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 और -4 इनको अगर हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिलता है 0.4909, ये हमको मिलेगा इंटू 10⁻⁻7 हम लिख लेंगे, ठीक है। दोनों हमारे माइनस में है, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और साइन किसका रहेगा, जोड़ने के बाद साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये है, इसको हम देखो अभी ये हमारा साइंटिफिक जो साइंटिफिक हमारा जो यहाँ पर नोटेशन था, साइंटिफिक नोटेशन में या वैज्ञानिक संकेत में हम क्या करते हैं, दशमलव के 1 या 2 बाद हम यहाँ पर लिखते हैं अंकों को, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 है आगे से, तो इसको हम और चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ ले जा लेंगे। तो जब दशमलव हमारा आगे की ओर जाता है, सॉरी पीछे की ओर जाता है, तो घातांक हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। घातांक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, माइनस हो जाती है घातांक, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस दशमलव को यहाँ ले जा लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.909 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। एक स्थान पीछे ले गए हैं तो -1 इसमें हो जाएगा, तो -1 करेंगे तो 7 और -7 -1 कितना हो जाएगा, -8। तो ये हमको यहाँ पर रिजल्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कोई भी हमको यहाँ पर नंबर मिला हो उस नंबर का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हम कर सकते हैं। एक डिवाइड और हम यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं। देखो नंबर है हमारा 8.1, ये हमारा नंबर है इंटू 10⁸ अपॉन 3.0 इंटू 10⁻3, ठीक है। यहाँ पर हमने डिवाइड करना है भाई, भाग करना है। साइंटिफिक नंबर में भाग हमने करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो यहाँ पर पहले पावर को हम देख लेते हैं, 10⁸ है, यहाँ 10⁻3 है। तो क्या बोला था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय जो नीचे की पावर है उसको हम ऊपर ले जा लेंगे। और नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, और नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर किस, अगर प्लस में हो तो ऊपर जाके माइनस, माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 8.1 इंटू 10⁻8 - 3 अपॉन 3.0, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें घातांक, तो 8 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो 5 हमको मिलेगा, ठीक है। और इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमको 2.7 इंटू 10⁻, किस में आएगा, 5, ठीक है। और ये प्लस में ही आएगा क्योंकि हमारा 8 यहाँ पर आगे से है, 8 आगे से, और पॉजिटिव साइन है 8 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो साइंटिफिक नोटेशन है इनको हम करते हैं, ठीक है। तो आज तुम्हारी जो क्लास है इसमें तुम लोगों को बताया कि कैसे हम किसी भी संख्या को हम वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और कैसे हम विभिन्न जो हमारी संख्याएं होती हैं जिनको कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखा होता है उनको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे हम भाग करते हैं।
ठीक है। तो जोड़ने के लिए जो रूल था, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी घातांक होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। दोनों ओर हमारे दो संख्याएं हो सकती हैं, तीन संख्याएं हो सकती हैं घातांक के रूप में, चार हो सकती हैं, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, और नॉर्मली तुमको दो संख्याएं मिलती हैं भाई, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, संख्याएं तुमको दो मिलती हैं भाई, ठीक है। लेकिन अगर तीन भी मिल जाए, चार भी मिल जाए, तो सभी संख्याओं के घातांक हमने क्या कर लेने हैं, बराबर कर लेने हैं। और बराबर कैसे करेंगे हम, जो हमको संख्याएं मिली हैं उन संख्याओं को अगर पीछे की ओर ले आते हैं तो माइनस हम करते जाते हैं, जितने स्थान पीछे ले जाएंगे, और आगे अगर लाते हैं तो प्लस हम करते जाते हैं। जितने आगे लाएंगे उतना प्लस, जितने पीछे ले जाएंगे उतना माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्याएं बराबर, घातांक बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के बाद जो संख्याएं हमको मिलती हैं उनको जोड़ लेते हैं, और घातांक हमारी कॉमन आ जाती है, वो हमारे जोड़ और घटाव हो जाते हैं। गुणा में हमने क्या करना है, सिंपली जब हम गुणा करते हैं तो जो संख्याएं हैं संख्याओं को गुणा कर लो और घातांकों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। और भाग जब हम करते हैं तो भाग में हमने क्या करना है, संख्याओं को भाग दे देना है, और इसके अलावा जो हमारे घातांक यहाँ पर होते हैं, अगर भाग में हमारे नीचे की ओर जो भी संख्या होगी वो अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, उसको घटा देते हैं हम। और इसके अलावा अगर संख्या हमारी नेगेटिव में है नीचे, तो ऊपर जाके हम क्या कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे तुम्हारे इसी यहाँ पर जितने भी तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी भी मैं देखो जोड़ दे के इसको बोल रहा हूँ, फिजिक्स में भी तुमको मिलेंगे इससे, ठीक है। फिजिक्स में भी तुमने करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे बायो वाले होंगे, ठीक है। तो बायो वालों के लिए भी कोई टफ नहीं है भैया, ठीक है। एक बार सीख लो कैसे करना है, न्यूमेरिकल आप लोगों के आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को बनाने के लिए ये चीज़ आप लोगों को सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। चलो प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं दे दूंगा, कुछ जो है वो मैं तुमको दे दूंगा इसमें। तो ये है, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो अब कल को करेंगे, ठीक है, अगली क्लास का।